हेलो गाइस। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, परम्यूटेशंस कैसे बनते हैं और एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है। आज हम लोग ये देखेंगे कि भैया कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जो डिफरेंस होता है वो अंतर क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, अपने पास यहाँ पर 4 आइसक्रीम के फ्लेवर हैं। एक ब्लू वाली है, एक ग्रीन वाली है, एक चॉकलेट है और एक स्ट्रॉबेरी है। ओके, इनके अपने को 3 आइसक्रीम के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशन मतलब उन 4 में से कोई भी 3 अपने को चूज करनी है एक टाइम पर। तो कैसे कैसे बन सकते हैं इनके कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट ब्लू ग्रीन एंड चॉकलेट, सेकंड वन ब्लू ग्रीन स्ट्रॉबेरी, ओके, देन ग्रीन स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, ग्रीन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, देन एक कॉम्बिनेशन और कौन सा बन जाएगा, ब्लू चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर अपने पास टोटल कॉम्बिनेशंस बन गए 4 कॉम्बिनेशंस बन गए अपने पास। अब परम्यूटेशंस क्या होता है, जो जितने भी अपन लोगों ने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं उन चीज़ों को, मैं इनको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, जो भी अपने जितने भी परम्यूटेशंस बनाए हैं, जैसे कि ये ब्लू ग्रीन एंड चॉकलेट है, तो इनको आप ऐसे मान के चलो कि जैसे कि 3 बक्से हैं। ये 3 बक्से हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ये 3 बक्से हैं इधर, यहाँ पर 1 2 3 ये लिखा हुआ है। तो अपने को इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन चॉकलेट, और मैं ये सारे एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये यहाँ पर इनके 6 परम्यूटेशंस बन जाएंगे। ऐसे ही ये होगा, इसके भी 6 होंगे, ये होगा इसके भी 6 होंगे, ये होगा इसके भी 6 होंगे। तो ये यहाँ पर कितने हो गए अपने पास, ये भी 6 ही हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 हैं अपने पास, हर के 6 बन रहे हैं, तो 4 × 6। अपने पास पहले तो क्या था, ये ब्लू था, ग्रीन था, चॉकलेट था और स्ट्रॉबेरी था, सारे डिफरेंट डिफरेंट थे। अभी मैं कह रहा हूँ कि सभी में से कोई भी 2 सेम ही हैं। जैसे कि ये जो चॉकलेट वाला है, ये ग्रीन की जगह पर ये चॉकलेट वाला ही है। जैसे कि एक ब्लू है, 2 चॉकलेट है और एक स्ट्रॉबेरी है। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन की जगह पर चॉकलेट ही कर दिया है, तो और यहाँ से जितने भी जो ग्रीन थे उनको भी हटा दिया है। तो अब अपन यहाँ पर चॉकलेट लिखना स्टार्ट करते हैं कि कितने बनते हैं कॉम्बिनेशंस। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, ओके। ये देखो आप, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन, ये दोनों तो सेम ही हो गए। तो इन दोनों में से अपन क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं। अपन ने इस नीचे वाले को हटा दिया है। तो इनके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बने, 3 कॉम्बिनेशंस बने। तीन कॉम्बिनेशंस बने। अब यहाँ पर जो परम्यूटेशंस हैं उनके अंदर भी, जैसे कि मैं जो फर्स्ट वाला है उसी को ही देख रहा हूँ, तो मैंने जस्ट ग्रीन को हटा दिया है, उसकी जगह पर मैं चॉकलेट लिख रहा हूँ बस। अभी आप देखोगे तो ये देखो आप, एक तो ये दोनों सेम हो गए, एक ये दोनों भी सेम हो गए, एक क्या हो गया, ये दोनों भी सेम हो गए। तो यहाँ पर इनके बस 3 ही बने। अब ये है, इसके कितने बनेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले के 3 बने,
इसके अभी इसमें तीनों डिफरेंट ही हैं तो इसके 6 ही बनेंगे। ये जो नीचे वाला है इसके वापस से ये 3 ही बनेंगे। तो कितने बन गए? 3 + 6 + 3 = 12। ओके, ये तो बन गए परम्यूटेशंस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस के अंदर। अभी मतलब इनका अगर कोई जनरलाइज फॉर्मूला है तो वो भी अपन देखने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज करने के लिए अपन मान लेते हैं कि भैया अपने पास n चीज़ें हैं और n में से R1 चीज़ें सेम हैं, R2 सेम है और R3 सेम है और Rn चीज़ें हैं, और इनमें से अपने को R चीज़ें चूज करनी है। तो इसके लिए कोई भी ऐसे एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। इन चीज़ों में जस्ट एक ही फॉर्मूला है कि क्योंकि R कौन सी भी हो सकती है, इन R1 में से भी वो आ सकती है, इन R2 में से भी वो आ सकती है। तो अपने को हर कॉम्बिनेशन निकालना होगा पहले और फिर उस कॉम्बिनेशन को अरेंज करना होगा जिससे कि अपने को परम्यूटेशन मिलेगा उसका। ये आप एक छोटा सा वर्ड लो जैसे कि EYE। अब इसमें E, इनको अपन जब 3 जगह पर अरेंज करते हैं तो ये होना तो 3 फैक्टोरियल चाहिए कि भैया पहले के लिए पहले के लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं, दूसरे के लिए 2 हैं, फिर एक पॉसिबिलिटी बच गई। बट आप एक बार करके देखो, जैसे कि मैं इसको एक बार E1 और इसको एक बार E2 मान लेता हूँ, ठीक है। दोनों सेम ही है, जस्ट मैं एक समझाने के लिए एक बार दोनों को सेम ही मान लेता हूँ। वैसे अपने इसका आंसर आना चाहिए 3 फैक्टोरियल, और अपना आता कितना है वो अपन अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पर E1 आ गया, यहाँ पर Y आ गया, यहाँ पर E2 आ गया, यहाँ पर फिर E1 आ गया, यहाँ पर E2 आ गया, यहाँ पर Y आ गया। अभी अपन क्या करते हैं, अभी Y को फर्स्ट ले ले तो ये यहाँ पर E1 आ गया, ये यहाँ पर E2 आ गया। अभी Y फर्स्ट है, ये यहाँ पर E2 आ गया, यहाँ पर E1 आ गया। अभी E2 को अपन पहले लेते हैं, E2 आ गया, Y आ गया, E1 आ गया, E2 E1 और Y, ये तो 6 ही बन गए वापस से, है कि नहीं। बट इन 6 के अंदर आप ये देखो कि E1 E2 तो इक्वल ही है, तो ये दोनों है ना, ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। इनमें क्या हो रहा है कि भैया Y को अरेंज कर दिया, बाकी ये जो 2 है ना, ये 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहे हैं। ऐसे ये जो E1 E2 Y वाला है, ये और ये है, ये भी दोनों सेम ही है। क्यों? अपन ने जस्ट E1 और E2 को ही तो इंटरचेंज किया है। यहाँ पर भी E1 और E2 को इंटरचेंज किया है, यहाँ पर E1 E2 को इंटरचेंज किया है, या फिर E1 और E2 को परम्यूट किया है 2 जगहों पर। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं। ऐसे ये E1 Y E2 है, ये E2 Y E1 हो गया, तो E1 E2 इंटरचेंज हो रहे हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि E1 और E2 ही वापस से अरेंज हो रहे हैं, और अपने को इनको अरेंज नहीं करना है क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 3 फैक्टोरियल है इनके अपॉन में ये जो जितनी भी सेम चीज़ें हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल, तो अपना आंसर आ जाएगा 3। मैन यही तो है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जैसे कि n थिंग है, उनको अपने को n प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, ऐसे ही Rn फैक्टोरियल। ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है।